हाय दोस्तों, मैं एन.एम. पांडे नंबर सिस्टम का अगला भाग पार्ट 2 लेकर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एन.एम. पांडे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 ऐड पढ़ रहे थे, जिसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है एडिशन, सब्सट्रैक्शन बाय ग्रुपिंग सिस्टम। जैसे मान लिया जाए एक सवाल मैं दे रहा हूं 2 + 3 + 1 - 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 1 - 2 + 3 + 1 ... 50 पदों का मान क्या होगा। ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहला आपका काम होगा, आपको यह देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स के बाद संख्या का विथ साइन रिपीटेशन शुरू हो रहा है। अब देखें 2 है प्लस इसके पहले है +3 + 1 -2 + 3 +1 +2 +3 +1, यानी आप कह सकते हैं इस प्रकार से कि यहां तक के बाद अगेन वही चीज रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ 2 है, अगेन यहाँ 2 आ गया, 3 है 3 आया, 1 है 1 आया, -2 है -2 आया, 3 है 3 आया। क्लियर है। सबसे पहले आपका काम यह होगा कि एक आपको समूह बनाना होगा। उस समूह में आपको यह देखने होंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स यूज हो रहे हैं। तो यहां तक कि संख्याओं को, पदों को एक हम ग्रुप में बना लेते हैं एक ब्रैकेट के साथ। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 - 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 6 1 7। अगर आप एक ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, 3 3 6 1 7। अब देखें हमें कितने टर्म तक जाना है, 50 टर्म तक। एक ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स कितने यूज हो रहे हैं, 6। तो अगर एक ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स यदि 6 जा रहे हैं तो बताइए 50 टर्म्स जाने के लिए 8 ब्रैकेट होंगे, 8 × 48, और 2 टर्म और बचे रहेगा। तो 2 टर्म और जो बचा हुआ रहेगा, 8 ब्रैकेट इस प्रकार से बनेंगे। तो एक ब्रैकेट को जब आपने सॉल्व किया तो 7 आया, तो 8 ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 7 × 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब प्लस 49वां जो टर्म होगा वो अगेन 2 आएगा, और 50वां क्या आएगा, +3 आएगा। कहने का मतलब 8 7 कितना हो गया, 56 +2 +3, यानी 3 2 5, 5 और 56 हो जाएगा 61। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। फिर से समझेंगे, हमने क्या कहा कि एक ब्रैकेट के अंतर्गत 6 टर्म्स आ रहे हैं, हमें कितने टर्म्स तक जाना है, 50 टर्म्स तक जाना है। तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में 6 टर्म्स, दूसरे ब्रैकेट में भी 6 टर्म्स, तीसरे में भी क्या 6 टर्म्स, चौथे में भी क्या 6 टर्म्स, पांचवें में भी क्या 6 टर्म, छठे में भी क्या 6 टर्म, सातवें में भी क्या 6 टर्म, आठवें में भी क्या 6 टर्म। 8 ग्रुप तो बन गया, लेकिन जब 9वां ग्रुप आप बनाएंगे तो उसमें 2 ही टर्म आएगा। पहला कौन आएगा, 2, और फिर क्या आएगा 3। तो यहां से यहां तक एक ब्रैकेट को जब आप 6 टर्म को सॉल्व कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7। तो 7 जोड़ 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 7, यानी 8 बार, यानी 7 × 8, 8 7 56, और फिर 2 49वां पद होगा, और 50वां क्या होगा, 3 होगा, यानी 3 और 2 5, 56 और 5 कितना हो गया, 61। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है 5 प्लस 7 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 2 डॉट 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 42 पदों का मान क्या होगा। मेरा कंसेप्ट क्या है? मेरा कंसेप्ट यह कहता है कि आपको एक समूह बनाना है, वहां तक के पदों का एक आपको समूह बनाना है जहां के बाद से संख्या का विथ साइन यानी प्लस और माइनस का रिपीटेशन शुरू हो रहा हो। अब देखिए यहां क्या है, 5 है, यहां +5 है, यहां क्या है +7 है, यहाँ क्या है -3 है, यहाँ क्या है +2 -2 है, यहाँ -5 है, फिर -7 है, +2 है, -5 है, +7 है, -3 है। इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। सॉरी, यहाँ प्लस कर दीजिए। देख लीजिए, अब आप देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ के बाद से ये 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ -5 है। यहाँ से आप रिपीटेशन नहीं कर रहा है, रिपीटेशन यहाँ से कर रहा है, तो यहाँ तक के एक समूह को ग्रुप बनाएंगे। तो हमें जाना कितना है 42 टर्म्स तक। ध्यान देना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक समूह में हम 7 पदों को रख रहे हैं। तो 42 पदों तक जाने के लिए 7 छक्का 42, 6 ब्रैकेट बनेंगे। अब जैसे ही 6 समूह बनेगा तो पहले समूह को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 7 से 7 भी कैंसिल होगा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा। आपका बच गया क्या -3। क्लियर है? जब एक समूह को आपने हल किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है -3। क्लियर है? ऐसे ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे। तो ऐसे आपको टोटल ब्रैकेट की जो संख्या होगी वह 6 होगी। क्यों? क्योंकि एक ब्रैकेट में कितने टर्म्स यूज हो रहे हैं 7। अगर 7 नंबर ऑफ टर्म्स यूज हो रहे हैं तो 7 छक्का 42, 6 गुने 6 कर देंगे, ये हो जाएगा 36 18, 36 18। ध्यान देना है -3 कितनी बार होगा -18, ये आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला 15 -19 + 17 -15 + 19 -17 + 15 -19 + 17 -15 -19 + 19 -17 डॉट 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 31 पदों का मान क्या होगा। आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान दें, सबसे पहला आपका काम क्या होगा, आपको यह देखना है कि संख्या का रिपीटेशन कहां से शुरू हो रहा है। देखिए तो 15 है, यहाँ भी 15 आ रहा है, लेकिन इसके पहले प्लस है, इसके पहले क्या है माइनस है। यहाँ से तो रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ भी 15 आ रहा है, लेकिन इसके पहले क्या है प्लस, तो इसके भी पहले प्लस है। -19 है, -19 है, +17, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ तक के टर्म्स को एक समूह में आप बना सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहां तक के अगर ग्रुप को एक समूह में हमने बना लिया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 -15 कैंसिल आउट, 19 ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। इसका मतलब हुआ जब आपने एक समूह को सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। और एक समूह में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 3 3 6। हमें जाना कितना है 31। तो जब एक ब्रैकेट में 6 नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं तो 6 6 6 6 6 6 5 समूह बनेगा। इसका मतलब 0 × 5 5 समूह बने। एक समूह का वैल्यू 0 है तो 5 समूह का वैल्यू 0 × 5 हो जाएगा। प्लस जो 31st टर्म होगा वह क्या होगा आपका, अगेन यहां से शुरू होगा, यानी +15। तो 0 × 5 कितना हो जाएगा 0 + 15 बराबर आंसर हो जाएगा 15। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गई होगी, नहीं आया होगा
फिर से आप वीडियो को रिप्ले करेंगे, देखेंगे बैक जाके। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक का नाम आप लिखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मिक्स नंबर। संयुक्त संख्याओं का जोड़ और घटाव। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे संयुक्त संख्या किसको कहते हैं। संयुक्त संख्या क्या होती है? वैसी कोई भी संख्या, इसको आप मिश्रित संख्या के नाम से भी जान सकते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसमें इंटीजर भी हो और साथ ही साथ भिन्न भी हो। कहने का मतलब 2.1/3, 2.1/3, 3 दूना 6 और 1 7/3। कहने का मतलब 7/3 को आप फ्रैक्शन बोलेंगे और ये 2.1/3 क्या होगा? ये आपका हो गया क्या? संयुक्त संख्या। क्या हो गया? संयुक्त संख्या। कहने का मतलब हुआ ये 2 पूर्णांक हो गया और 1/3 जो है ये क्या है? एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो वैसी कोई भी संख्या जिसमें पूर्णांक भी हो और साथ ही साथ क्या? भिन्न भी हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त संख्या कहेंगे। क्लियर है? अब हमें इसका जोड़ और घटाव सीखना है। जैसे मान लिया जाए आपके पास सवाल है 13.3/4 जोड़ 16.1/4 जोड़ 7.1/2 बराबर 8। जब संयुक्त संख्याओं को जोड़ना हो या घटाना हो तो क्या तरीका यूज करना है? सबसे पहला आपका काम होगा कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स यूज हो रहे हैं उस जोड़ में, उस के सभी पदों के इंटीजर भाग को एक साथ आप लोगे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? उसके क्या लोगे? इंटीजर भाग को। इस टर्म का इंटीजर भाग क्या है? 13, इसका इंटीजर भाग 16 और इसका इंटीजर भाग 7। तो आप जोड़ लीजिए, 13 और 16 कितना हो गया? 29, 29 और 7 कितना हो गया? 36, 9 7 16 36, 36 हो गया। अब क्या करना है? थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। अब वैसे फ्रैक्शन को आप एक साथ जोड़ेंगे जिसका डेनोमिनेटर सेम हो। जैसे हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में डेनोमिनेटर सेम है, 3/4 है, 1/4 है। 3/4 का मतलब 75% और 1/4 का मतलब 25%। तो 75 और 25 कितना हो जाएगा? 100। या फिर आप ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हैं 3/4 प्लस 1/4। तो 3/4 प्लस 1/4 दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा। 4/4 का मतलब 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ 1 लगा देंगे और उसके बाद बच गया क्या? 1/2 यहाँ लगा देंगे। तो 36 से 1 कितना हो गया? 37.1/2 आपका क्या हो जाएगा? मेरी बात समझ में आई? फिर से आप समझेंगे। हमने क्या कहा? 13.3/4 था, 16.1/4 था, प्लस 7.1/2 था। हमने क्या कहा कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन सभी पदों के सबसे पहला काम होगा इंटीजर भाग को आपको एक साथ जोड़ लेना है। इंटीजर भाग को एक साथ जोड़ोगे आप तो इंटीजर भाग देखो, इसका कितना है? 13, इसका कितना है? 16 और इसका कितना है? 7। पहले इन तीनों को जोड़ लीजिए। 13 और 16 कितना हो गया? 29, 29 और 7 कितना हो गया? 36। अब वैसे फ्रैक्शन को आपको एक साथ जोड़ना है जिसका डेनोमिनेटर सेम है या डेनोमिनेटर में कोई किसी प्रकार का रिलेशन बन रहा हो, यानी कोई 2 गुना हो 4 गुना हो, उस प्रकार से। तो ये 3/4 है, ये 1/4 है। तो इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम है 4 4। तो ये सिंपली जुड़ जाएगा। तो 3 1 4, 4/4 का मतलब 1 हो गया, 1 लगा दिए और बच गया कितना? हाफ इधर आ गया। तो 36 1 37.1/2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है 17.1/2 जोड़ 15.1/4
-20.3/4 प्लस 9.1/6। हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान दें। क्या करना होगा, जो हमने तरीका बताया वही तरीका, कोई डरने की आवश्यकता नहीं कि सर प्लस है माइनस है, कुछ नहीं करना है, आप ध्यान दें। 17 और 15 32, 32 और 9 41, 41 में से 20 घटा लीजिए। 41 में से जैसे ही आप 20 घटाएंगे, 17 और 15 32, 32 और 9 41, 41 में से जैसे ही आप 20 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 21। क्लियर है। अब हमने क्या कहा, फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन जब आप करेंगे तो 1/2 और 1/4 इन दोनों को मैं एक साथ रख रहा हूं क्योंकि ये क्या है, माइनस में है। 1/2 प्लस 1/4 यदि आप करेंगे, ध्यान दीजिए, ये इसका दोगुना था, एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 + 1 अर्थात ये 3/4 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया वो हमारे पास 3/4 आया था, इन दोनों के पहले क्या था, प्लस था, और यहाँ क्या है 3/4 फ्रैक्शन दिख रहा है लेकिन इसके पहले क्या है, माइनस, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। 0 आ गया, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करनी है, ना कोई घटाना है, कुछ नहीं करना है। अब बचा हुआ कितना है, 1/6, यहाँ 1/6 लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर से देख लीजिए, 17.1/2 जोड़ 15.1/4 माइनस 20.3/4 प्लस 9.1/4। पहले हमने इसको जोड़ा, 17 15 32, 32 और 9 41, 41 में से 20 घटा दिया, 21 आ गया। 1/2 और 1/4 का इक्विवेलेंट 3/4 होगा, 3/4 प्लस होगा, और ये 3/4 के पहले क्या है, माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। 21 का 21 ही रहेगा, ये 1/6 लगा हुआ है, 1/6। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक VVI बेहतरीन सवाल आपके सामने है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे देख लेते हैं हम लोग। 999.1/7 जोड़ 999.2/7 जोड़ 999.3/7 999.4/7 999.5/7 999.6/7। ध्यान देंगे, आपको कुछ नहीं करना, जो हमने बताया है वैसे ही आप करेंगे। सबसे पहले इन सभी इंटीजर को जोड़ेंगे। इंटीजर को जोड़ने का भी तरीका है, आप ध्यान दीजिए। ये 999 है ना, 999 1000 से एक कम है, आप इसको 1000 मान लीजिए, तो 1000 1000 2000 3 4 5 6, ये एक कम था तो 6000 से 6 कम, 6000 से 6 कम हो जाएगा 5994। कोई दिक्कत, फिर समझेंगे। इसको जोड़ने का तरीका 999 999 999 999 999 999, एक 999 जो है 1000 से कितना कम है, एक कम है, इसको हमने 1000 मान लिया, तो 1000 1000 2000 3000 4000 5000 6000, 6000 से 6 कम 5994। अब क्या होगा, सबका डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो डायरेक्टली हम अंश को जोड़ लीजिए। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21, 21/7, 21/7 का मतलब कितना हो गया, 3, यहाँ 3 लेके लगा देंगे, हो जाएगा 5997। यही आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े। अगला सवाल है, एक पूर्णांक 1/2 11.1/2 111.1/2 जोड़ 1111.1/2 बराबर। ध्यान देंगे, 1.1/2 11.1/2 111.1/2 और 1111.1/2।
सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1, 11, 111 और 1111 को जोड़ना होगा। जोड़ लीजिए। जोड़ने का तरीका ऐसे कर लीजिए, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 1, 3, यानी दाएं से बाएं की ओर काटते हुए चलना है। 1, 1, 2 और फिर ये 1 बच गया, 1234 आ गया। अब क्या करना है, ये आधा है और ये भी आधा है, आधा और आधा मिलकर कितना हो जाएगा, 1। ये भी आधा है, ये भी आधा है, आधा और आधा मिलकर फिर क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, 2, यहाँ 2 हो जाएगा 1200 कितना, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है समझेंगे। सभी संख्याएं अपने आप में संयुक्त संख्या होती हैं। सभी संख्याएं अपने आप में क्या होती हैं, संयुक्त संख्या होती है। जैसे हमने कहा 5 एक हमने इंटीजर लिया है, 5 क्या है, इंटीजर है। ये भी एक संयुक्त संख्या है। कैसे इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से, 4/1/1, 4 इकाई 4 आए 5/1। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर 5 को हमने लिखा 4/1/1, कहने का मतलब किसी भी संख्या को संयुक्त संख्या में कन्वर्ट करने के लिए उससे आप 1 कम कर लीजिए, वह पूर्णांक हो जाएगा, और 1/1 लगा दें तो वह क्या हो जाएगा, संयुक्त संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे 999 को हमने कहा कि संयुक्त संख्या के टर्म में लिखें, तो कुछ नहीं करना है, 999 से 1 कम कितना होगा, 998, 1/1, 998 इकाई 998 हो जाएगा, जोड़ 1 करेंगे तो 999 और बटा कितना, 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जैसे सवाल इस पे भी आता है, क्या सवाल पूछेगा, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है। अच्छा, एक कंसेप्ट और थोड़ा सा, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू से ज्यादा हो, यानी 5/7। यहां डिनोमिनेटर 7 है, यानी हर 7 है, अंश कितना है, 5 है। हर का मान अंश के मान से ज्यादा है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इसका इंटीजर भाग क्या है, इसका इंटीजर भाग क्या है, तो इसका इंटीजर भाग जब आप बोलेंगे तो गलती से भी 1 नहीं करना है। अगर इंटीजर भाग यदि आप 1 ले लेते हैं तो 7 इकाई 7 आया 5, 12/7 ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका इंटीजर भाग 1 कहना गलत है। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर हर का मान अंश के मान से ज्यादा हो तो उसका इंटीजर भाग 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। आप देख लीजिए, 7 गुणे 0 बराबर 0 कर देगा, अब +5 हो जाएगा, 5/7। क्लियर है। इसी बेस पे एक सवाल पूछा जाता है, क्या सवाल होगा, सवाल होगा 315 माइनस 47/99 बराबर। बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं। 315 माइनस 47/99, देख लो तो मेरे दोस्त, इसका इंटीजर भाग क्या होगा, 0। क्यों क्यों क्योंकि इसका हर का मान क्या है, अंश के मान से ज्यादा है। इसको हम कहेंगे कि संयुक्त संख्या के टर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, 315 है तो 314/1/1 लिखोगे, माइनस 0.47/99 आप लिख सकते हो। संयुक्त संख्या का जोड़ा घटाव आ गया। अब क्या करना है, 314 में से 0 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 314। आपका बचा हुआ क्या है, 1/1 और 47/99। यहाँ कर लेते हैं, 1/1 में से 47/99 को अगर लेस करोगे तो ये आपका 99 एलसीएम, 99 माइनस 47 बराबर हो जाएगा ये कितना, 2, 52/99। क्लियर है। 314 तो आया था और इधर कितना आ गया, 52/99। यहाँ लगा देंगे 52/99, यही आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है। फिर से देख लो, 315 माइनस 47/99 है, इसके हर का मान क्या है, अंश के मान से ज्यादा है। तो अंश के मान से जब ज्यादा है तो इसका इंटीजर पोर्शन क्या होगा, 0 होगा। इस 315 को जब हम संयुक्त संख्या के टर्म में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं ना, 314/1/1, 314 इकाई 314, 1 315/1
1 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन तो आपका 1/1 आ गया और इधर फ्रैक्शन 47/99, 1/1 में से 47/99 को हटा के लिख दिया 52/99। और 314 में से यदि 0 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 314, यही आपका क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका क्या होगा इसी क्वेश्चन का, ध्यान देने योग्य बात है। 315 माइनस 47/99 यही था। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। 315 माइनस 47/99, किसी संख्या में से ऐसे किसी भी भिन्न को घटाना है, किसी भी संख्या में से ऐसे किसी भी भिन्न को घटाना है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो। अगर बड़ा नहीं होगा तो उसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो तरीका क्या होगा, कुछ नहीं, इससे डायरेक्ट 1 कम कर लीजिए। 315 है, इससे 1 ही कम करना है हमेशा। 315 से 1 कम 314, और इससे ये कितना ज्यादा है, 47 से 99 कितना ज्यादा है, 47 से 99 आपका 52 ज्यादा है ना, 9 52 ज्यादा है, 52 लगाएंगे डिवाइडेड बाई 99, यही आपका क्या हो जाएगा, समझ में आया। फिर से क्या हमने कहा, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 10 माइनस 5/7 चाहे 5/9, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप ध्यान दें। 10 है, किसी संख्या में से ऐसे फ्रैक्शन को घटा रहे हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर से ज्यादा है। तो इसको देख लीजिए कितना ज्यादा है, 5 से 9 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। क्लियर है, 4 ज्यादा है, इससे हमेशा 1 कम करना है। तो बताइए 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ 4 ज्यादा है, 4/9, यही आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे थोड़ा सा एडिट करते हैं, 568 माइनस 68/7, 568 माइनस 68/7, ध्यान देना है। यहां तो वो कंसेप्ट नहीं लगेगा भाई, इसका डिनोमिनेटर क्या है, कम है, तब क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर को ज्यादा करेंगे जबरदस्ती, जैसे इच्छा होगी। आप इसको लिख सकते हैं 568 माइनस 7×63, 7×63 9 पूर्णांक 5/7, 9×7 हो गया, 5×68/7 हो गया। क्लियर है, अब क्या करना होगा, 568 में से अब पहले ही 9 को घटा लें, 568 में से 9 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 559। क्लियर है, 568 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 559। ये तो माइनस रहेगा, माइनस 5/7। अब तो आपका उसी कंसेप्ट पे आ गया कि भाई किसी संख्या में से ऐसे फ्रैक्शन को घटा रहे हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2/7, और इससे 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 558। क्लियर है, क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, मान लिया जाए आपको सवाल दे दिया गया है 47.1/3 जोड़ 45.1/4 जोड़ 46.1/5 बराबर। हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्या करना है, 6 5 11 7 18 8 से 4 4 8 4 12 1 138 हो गया। अब क्या करना है, सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सबका अलग अलग डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे। 1/3 जोड़ 1/4 जोड़ 1/5, इन तीनों को एक साथ जोड़ लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 5 का 20 दिया 60, 20 प्लस 15 प्लस 12, कोई दिक्कत।
20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा 47, 47 बटा 60, 47 बटा कितना, ये आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ो। अगला एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर। टॉपिक का नाम लिखेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। पूर्ण संख्याओं का जोड़ और घटाओ। पूर्ण संख्या क्या होती है सभी को पता होगा, ऐसी कोई भी संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या तरीका होता है, जैसे मान लिया जाए एक सवाल है, लिख रहे हैं यदि 7A 9634 माइनस 59B 879 बराबर 139755 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यदि 7A 9634 माइनस 59B 879 बराबर 139755 तो पूछा है, तो A एंड B के स्थान पर कौन सा मान प्रयोग होगा। क्लियर है, देखते हैं। यहां बीच में क्या है, माइनस। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जोड़ने से घटाने से ज्यादा इजी जोड़ना होता है। एक काम करते हैं, अगर ये बराबर का साइन है और इस वाले टर्म के पहले माइनस है, यदि हम इसको उठा के उधर की ओर लेकर चले जाएं तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 7A 9634 बराबर 139755 प्लस 59B 879। क्लियर है। अब क्या होगा, LHS और RHS दोनों आपस में बराबर होंगे। जोड़ने का तरीका आप सभी को पता होगा। सबसे पहला काम होता है यूनिट डिजिट को जोड़ना, इकाई के अंक को जोड़ा जाता है, उसके बाद दहाई को, उसके बाद सैकड़े को। तो जोड़ते हैं, कैसे जोड़ना होगा, 9 और 5 14, इधर दिख रहा है 4, हर्षल कितना, कैरी कितना हुआ 1, 7 और 5 12, एक कैरी था 13। सही है, बिल्कुल सही है। अभी भी कैरी क्या है 1 है। 8 है 1 9, 9 और 7 16। क्लियर है, अभी भी कैरी क्या है 1 है। 1 कैरी है, ध्यान देना। 9 और 1 कैरी था 10। 10 में क्या जोड़ेंगे, 10 में क्या जोड़ेंगे, इधर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 10 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो 10 में 9 जोड़े देते हैं आप, तो 10 और 9 19 हो जाएगा, यानी बी की जगह पे क्या आ जाएगा 9। तो आप देख लीजिए 9 और 9 18, एक कैरी था 19, इधर आके सही हो गया। क्लियर है। अब कैरी कितना है, अगेन 1 है। 9 और 3 12, एक कैरी था 9 और 3 12, एक कैरी था 13, यानी यहाँ क्या होना चाहिए 3। हासिल कितना है 1 है। 5 1 6 1 सही है, बिल्कुल। कहने का मतलब बी की जगह पे क्या आया बाबू 9 और ए की जगह पे क्या आया, ये आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है। फिर से देख लेते हैं इसको, ये एक सवाल देख लेते हैं। फिर से देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। 7A 9634 माइनस 59B 879 बराबर 139755। हमने क्या किया, इस माइनस को उठा के इधर लेकर चले गए तो प्लस बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 7A
9634 बराबर 139755 प्लस 59B879। अब LHS और RHS यानी दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आप बराबर करने के लिए इसको ऐड करेंगे तो 9 और 5 14, ठीक है, हर से लेख हुआ। 7 और 5 12 और 1 13, सही है, हर से लेख है। 8 और 7 15 और 1 16, ये भी सही है, हर से लेख है। अभी भी एक है, ध्यान देना है, बी है। 9 और 1 जोड़ दिए 10, 10 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, तो 10 में 9 जोड़ना होगा, 9 आ गया। 10 और 9 19, हर से लेख है। 9 और 3 12 और 1 हर से था, कितना हो गया 13, 3 आ जाएगा, हर से लगे एक है। 5 और 1 6 और 1 हर से था, कितना हो गया 7। क्लियर है, यानी ए के जगह पे कितना 3 और बी के जगह पे कितना 9। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। नाइन स्टार 7 5 3 6 माइनस 5 8 $, 963 बराबर 369573। तो स्टार और डॉलर के जगह पर कौन सा अंक प्रयोग होगा, ध्यान देना है। ये माइनस है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, प्लस बनेगा। 9 स्टार 7 5 3 6 बराबर क्या लिखेंगे आप 369573 प्लस 58 $963। अब LHS और HS को आपको बराबर करना होगा। अब कीजिए बराबर, 3 और 3 6, 6 और 7 13। क्लियर है, कैरी 1 हुआ, 1 कैरी हुआ। 9 और 5 14 1 15, अभी भी कैरी क्या है 1 है, ध्यान देना है, इसको नहीं काटेंगे, 1 है। 9 और 1 कैरी 10, 10 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा बाबू, 7 यहां आ जाएगा 7, तो 9 और 7 16 और 1 17। क्लियर है, हासिल कितना हुआ 1, कैरी 1 हुआ है। 8 और 6 14 और 1 कैरी था 15, यहाँ 5 आना चाहिए, हासिल अगेन क्या है 1 है। 5 और 3 8 और 1। क्लियर है, यानी स्टार के स्थान पर क्या 5 और डॉलर के स्थान पर क्या 7, यही आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है।